अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी प्रिडिक्शंस, खास तौर पर पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई, अली अमीन गंडापुर के हलीमा खान के खिलाफ इल्जामात और गंडापुर की इमरान खान के साथ 2 घंटे की तवील मुलाकात, और उसके साथ साथ इसराइल और फलस्तीन का मामला। क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा? और डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान कितना कारआमद साबित होगा? पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल हो सकता है, पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो एक अवामी एहतजाज चल रहा है, क्या वो सक्सेसफुल होगा? और इसी तरह का अवामी एहतजाज पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा या नहीं, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। जायचा क्या बता रहा है? सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। देखें, मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले जो यूट्यूब पे एंटर हुआ था तो आपके चैनल से ही हुआ था। और मैं तब हम्म, से एक ही बात बोलते हुए आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन ये टाइम टू टाइम आएंगे, फौरन नहीं आएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही दिन रातों रात हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो हम्म, चेंजेस आए हैं अब तक, वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक जो है मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी प्रिडिक्शन के अगेंस्ट के हैं। तो जो आने हम्म, वाला टाइम है इसमें मुझे बहुत मेजर चेंजेस दिख रही हैं, और मैं बोलता हुआ ही आ रहा हूँ। हम्म, स्पेसिफिकली नवंबर नवंबर इसलिए क्योंकि नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है पाइसेस में। हम्म, और जुपिटर हम्म, जो है 16 अक्टूबर, मतलब आज से 16 दिन के बाद हम्म, कैंसर के साइन में ट्रांजिट करने वाला है, जिससे एकदम से इन चीजों में मेजर चेंजेस आपके सामने आएंगे। मैंने कहा था जो कुदरती आफात हैं आने वाले दिनों में उधर से लोग अटके पॉलिटिक्स में एकदम से एंटर होंगे। ये बातें तब की हैं जब सैलाबी सूरत हाल थी और लोग उसमें ज्यादा उलझे हुए थे। तो शफकत भाई, जैसे मैंने आपको बताया है कि सैलाबी सूरत हाल जैसे ही खत्म होगी पॉलिटिकल डिस्टरबेंस आपके सामने आना शुरू होगा। और आप देख रहे हम्म, हैं कि आजकल सैलाब तो हर कोई भूल गया होगा अब तक। अब जो है पॉलिटिक्स में एक नया भूचाल आएगा। पॉलिटिक्स में क्यों भूचाल आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिक्स में अभी शायद हमारे को नजर नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको। इदारे एकदम से एक्टिव हो चुके हुए हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। आप तो चलें सहाफत से मुंसलिक हैं, आपके पास फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन मैं आपको सितारों की रोशनी में बता रहा हूँ। इदारे, हर हर इदारे अब आपको जोर पकड़ते हुए दिखाएंगे। स्पेसिफिकली अदालतें आपको बहुत एक्शन में नजर आएंगी। तो इन कुछ वजूहात की वजह से पॉलिटिक्स में डिस्टरबेंस आएगी। दूसरी, मैंने इंपॉर्टेंट आपको एक प्रिडिक्शन दी थी कि लोग आपको सड़कों पे नजर आएंगे। उस वक्त तक हम्म, आजाद कश्मीर का कोई प्लान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। तहरीक इंसाफ की कोई जलसे की आवाज नहीं थी। अब ये जो एक पेस शुरू हुआ है आजाद कश्मीर से, ये नॉर्दर्न एरिया में आता है, और ये नॉर्दर्न एरिया से होते हुए साउथ की तरफ जाएगा। मतलब बड़ी जल्दी आपको नॉर्थ के अलावा बलूचिस्तान सिंध से भी इस तरह की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। किसी भी वजह हम्म, से, किसी भी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हुकूमत के खिलाफ, किसी भी वजूहत से, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट्स हो, आपकी लेबर हम्म, हो, कोई भी एनी रीजन विद एनी सब्जेक्ट, कोई भी चीज को लेके वो आपको रोडों पे नजर आएंगे। तीसरी हम्म, और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो हमारा फॉरेन अफेयर का जो डिपार्टमेंट है, या यूं कहा जाए कि फॉरेन अफेयर के जो मुंसलिक लोग हैं, ये कुछ ऐसे फैसले करने वाले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सालमियत पे तो हम्म, असर नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान के लोग और उनके दिमागों पे एक हम्म, बोझ या दबाव आता हुआ नजर आता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो वो चांद ग्रहण आएगा हम्म, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए अच्छा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की आवाम को उससे कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहां से मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस फेज में जा रहे हैं वहां से लोगों के फाइनेंसिस के ऊपर एक तरह से दबाव आता हुआ नजर आएगा। ये इस वजह से भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल, जिसको हम्म, पेट्रोल के लिए यूज होता है, जो वो हम्म, उसके प्राइस किसी भी रीजन से बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। हम्म, अब जो आपने दूसरा सवाल किया है कि ये फलस्तीन का मामला सॉल्व हो जाएगा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा जिसमें फलस्तीन में अमन के जो हालात हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये हम्म, अमन के हालात तो बन रहे हैं, बट
एट द सेम टाइम मुझे दुनिया के जो सितारे हैं, जिसको हम्म, डिफॉल्ट कुंडली कहा जाता है, काल पुरुष की कुंडली, बड़े नाम है इसके, मतलब यूं समझे जिसका असेंडेंट एरीज होता है उसको कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली, या हम्म, उधर से दुनिया के अंदर क्या हालात रहेंगे वो देखे जाता है। तो अगर मैं हम्म, उधर से देखूं तो मुझे ये चीजें बेहतर होती हुई नहीं दिखती। हम्म, अगर ये कट्टा खत्म हो गया, मतलब अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसकी मुझे बड़ी उम्मीद है, तो कोई नया हम्म, महाज खुलने वाला, और हम्म, उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। और आप हम्म, देख रहे हैं कि पाकिस्तान अभी एक दुनिया में बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हर जगह पे नजर आ रहा है, किसी भी रीजन हम्म, से, चाहे वो मिनरल हम्म, के मामलात हों, चाहे वो ये गजा फलस्तीन का हो। तो अब जो स्टेप लिए जाएंगे वो जरा पाकिस्तान की जो अवाम है उनको हम्म, नहीं सोचा जाएगा इसमें, तो इसके नेगेटिव असरात अनफॉर्चुनेटली अवाम पर आए। हम्म। अच्छा, जो डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान सामने आया है उसमें एक शिक ये भी शामिल है कि पाकिस्तान की फौज गजा में डिप्लॉय की जाएगी और कुछ और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी फौज भी वहां पर गजा में जाएगी हमास के खिलाफ। सर ये ऑनेस्टली आप आपको हंसी आएगी और यकीन भी नहीं आएगा, मैंने नहीं पढ़ा, ये आपसे ही सुन रहा हूं मैं। हम्म, हम्म, इसकी वजह ये है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैंने आपको बहुत दफा हम्म, बताया है। तो ये अगर अगर ये हो गया, तो जैसे मैंने हम्म, आपको बताया है, सालमियत तो मजबूत होगी। मुझे नहीं पता हम्म, था, खुदा जानता है, मैंने नहीं देखा ना मुझे पता था, आपने अभी हम्म, बताया। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना कि पाकिस्तान की हम्म, आवाम पे एक तरह से बोझ बढ़ने वाला है, और पाकिस्तान की आवाम हम्म, के ऊपर एक तरह से एक प्रेशर आ रहा है। और हम्म, ये अच्छा प्रेशर नहीं है, ये हम्म, पाकिस्तान के लिए अच्छा है लेकिन आवाम के लिए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम्म, हम एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम्म, तो अगर पाकिस्तान उधर जाता है, इट्स मीन कि आप तो, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, कि आप तो दुश्मन को गले लगाने जा रहे हैं, हम्म, जो कि एक तरह से और ज्यादा मसले पाकिस्तान में बढ़ाता हुआ दिखेगा। मैंने जैसे आपको अभी भी बताया, आपने तो अभी ये बात हम्म, की है, मैंने आपको बताया कालपुरुष की कुंडली मुझे कुछ अच्छे हम्म, हालात नहीं दिखा रही। आने वाले दिनों हम्म, में मजीद बड़े महाज खुलते जाएंगे। और हम्म, प्रॉब्लम पता है क्या है सर? प्रॉब्लम ये है, हम्म, पाकिस्तान तो उभर रहा है, लेकिन जो हम्म, अंदर लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, उनके हम्म, लिए बहुत डिसएडवांटेज है, जो अभी नजर हम्म, नहीं आएंगे, आगे चल के नजर आएंगे। फायदे क्या मिल सकते हैं? फायदे, सबसे बड़ा फायदा सर सालमियत का है, उनको स्ट्रांग हम्म, पार्टनर्स मिल रहे हैं। हम्म, पाकिस्तान के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएं और अगर आप हुकूमत अच्छी हो, सही बात बताऊं, तो सबसे हम्म, पहले फायदे तो पाकिस्तान की आवाम को मिलेंगे ना। उनके लिए हम्म, बिजनेसेस ग्रो होंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी होगी, पाकिस्तान के अंदर नए नए वेंचर्स ओपन होंगे, मिनरल्स के लिए कितनी सारी फैसिलिटीज होने वाली हैं। तो पाकिस्तान हम्म, के बेरोजगारी तो खत्म हो गई। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें ऐसे प्लान नहीं होने वाली अगले 2 साल के लिए। ये जो अभी अच्छा वो सुनहरे पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, ये सुनहरे नहीं है अभी। हम्म, यानी आप ये कह रहे हैं जायचे में भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इसराइल से ताल्लुकात बनाने जा रहा है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, यस, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी ऐसे स्टेप लेगा जो हम्म, पाकिस्तान की आवाम के लिए नागुजीर होंगे, या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी आवाम कि ये कैसे हो हम्म, रहा है। बट हम्म, प्लानिटरी एडवांसमेंट ऐसी हो रही है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगले 2 महीने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, शायद जून जुलाई से उससे भी पहले बोलता आ रहा था, नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो नवंबर हम्म, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि रातों रात ही कुछ आसमान से गिरेगा। हम्म, ये चीजें हम्म, बिल्डअप होती हैं, एक से बढ़कर एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी वजह से कोई मास इवेंट होता है। तो मास इवेंट हम्म, कोई रातों रात तो नहीं होगा, तो मास इवेंट की तरफ हम पहुंच गए। हम ऑलमोस्ट अक्टूबर में एंटर हो गया ना सर। अब अक्टूबर हम्म, और नवंबर में सिर्फ 1 महीना है, और इसी वजह से ये जो इवेंट क्रिएट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हुकूमत को बहुत डैमेज करेंगे आगे जाकर।